हाय गाइस, कैसे आप लोग यार? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं मन से? हाँ भी एकदम मन से काम करें। तो आज की इस वीडियो में वो बात करेंगे यार आइडियल रूटीन के बारे में। एक स्टूडेंट का, एक एस्पिरेंट का जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, आईटीजी की तैयारी कर रहा है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए? एक स्टूडेंट जो सुबह उठता है, कैसे उसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे उसे एक आइडियल रूटीन बनाना चाहिए, आज पूरा तरह से उस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो साथ बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में करी हैं, उन पे बात करेंगे अच्छे से। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि आज के टाइम में पता नहीं मार्केट में, बाहर में पता नहीं क्या चल रहा है कि आइडियल रूटीन ऐसे होता है। इंसान, एक स्टूडेंट को इस तरह से पढ़ना चाहिए, एक स्टूडेंट को इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सुबह सुबह एकदम उठ जाना चाहिए, 5 बजे उससे उठ जाना चाहिए, एकदम उससे 6 बजे उठ जाना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। इस तरह से इतना ज़्यादा भी मार्केट में ये चीज़ चला हुआ है ना कि कन्फ्यूज़ हो गए हैं जो बच्चे हैं ना, जो हम लोग हैं, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि करना क्या चाहिए, हमारे लिए सच में आइडियल रूटीन होना क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो मैं ब्रेक करने वाला हूँ यहाँ पे, ये मेरे एक्सपीरियंस है, ये मेरे थॉट्स हैं। ठीक है, अगर किसी को भी इस थॉट से हेल्प होता है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि किसी का भी हेल्प हो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आइडियल रूटीन नाम की चीज़ कोई है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, एक आइडियल रूटीन आप फॉलो कर ही नहीं सकते हो, ये एक मिथ है। सच बोल रहा हूँ, ये एक मिथ है। आप कभी, हमेशा आप ये सोचते रहोगे कि आज मैं 6 बजे से उठ जाऊँगा, मैं कल से 7 बजे से उठ जाऊँगा, मैं उस तरह से पढ़ाई करना शुरू कर दूँगा, बट आप उसको कम्प्लीटली नहीं कर पाओगे। आप हमेशा गलती करोगे, आप हमेशा उसमें मिस करोगे। कभी आप करोगे, 5 दिन आपने अच्छा से कर दिया, फिर आप 10 दिन नहीं करोगे, 10 दिन आप का पूरा एकदम ध्यान ही खत्म हो जाएगा, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे एकदम से। फिर आप कुछ दिन करोगे, फिर कुछ दिन वो रूटीन फॉलो करोगे, फिर ख़राब हो जाएगा। इस तरह से वो चलता रहेगा, ये लूप से आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे। इस लूप को मैं बोलता हूँ डार्क लूप। ठीक है, ये डार्क लूप है, जो सच्चाई है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जो अपने रूटीन को, पढ़ाई को फॉलो नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो इस डार्क लूप में फंस जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो करना क्या है? बेसिकली देखो, कोई भी आइडियल रूटीन के चक्कर में आप मत पड़ो कि ऐसे करना है, ये होता है, वो होता है। प्लानिंग करो, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, बट इस चीज़ को समझो कि आइडियल रूटीन नाम की कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। एक परफेक्ट रूटीन होता ही नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि आपको पढ़ाई करना है, जैसे करना हो करो। बस एक चीज़ याद रखना, बस एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम दिमाग में बिठा लेना, यहाँ अंदर जाने देना। ठीक है, वो ये है कि अपना स्लीपिंग टाइम फिक्स कर लो, स्लीप साइकिल अपना फिक्स कर लो, अपना स्लीप साइकिल बना लो। ठीक है, आप कितने बजे बेड पे सोने जाओगे? आप 12 बजे जाओगे, आप 1 बजे जाओगे, आप 2 बजे जाओगे, और आप कब उठोगे, किस रेंज में आप उठोगे? अगर आप 12 बजे जाते हो तो आप 7 बजे उठोगे या आप 8 बजे उठोगे? अगर आप 2 बजे जाते हो तो आप 10 बजे उठोगे या 9 बजे उठोगे? वो उसको फिक्स कर लो अपने लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को फिक्स कर लो, अपने स्लीप साइकिल को फिक्स कर लो। अगर आपने अपने स्लीप साइकिल को फिक्स कर लिया, हर दिन आप उसी टाइम पे सोने गए, उसी के आसपास गए, आपको नींद नहीं आएगा। कुछ दिन ऐसा होगा कि आपको दिक्कत होगा, बट आप धीरे धीरे उस चीज़ को मैनेज कर लोगे। फिर अगर आपने स्लीप को अपने फिक्स कर लिया, फिर आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। आप पढ़ोगे, आपके पास जो टाइम रहेगा आप उसको पढ़ोगे। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, बस मेरा इस वीडियो में मतलब कहने का यही है कि अपने स्लीप साइकिल को फिक्स कर लो। एक बार आपके सोने उठने का टाइम फिक्स हो जाता है कि मुझे इतने बजे सोना है, मैं उसी के आसपास सो जाऊँगा, मुझे इतने बजे जागना है, मैं उसके आसपास जग जाऊँगा, फिर आपके पास पूरा टाइम रहता है पढ़ने के लिए। फिर आप ना भी करो, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओ, फिर भी आप कुछ ना कुछ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप निकाल ही लोगे पढ़ने के लिए। आप मेहनत करोगे ही। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो डिसाइड किया है उससे आप आगे बढ़ो थोड़ा। आपने जो डिसाइड किया अपने लाइफ में अचीव करना, आप अभी जो कल हो उस पोजीशन से थोड़ा आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ भैया समझ रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, बट मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बस वो अपना स्लीप साइकिल को फिक्स कर लें। वो अपने हैबिट में ये चीज़ को डाल लें कि मुझे टाइम पे सो जाना है, टाइम पे उठ जाना है। उसके बाद वो अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद वो अपने पूरा दिन को बिल्डअप कर सकते हैं। आज 8 बजे मैं उठ गया, 9 बजे से मैं पढ़ूंगा, 9 से 12 मैंने पढ़ लिया, फिर मैंने ब्रेक ले लिया, लंच ब्रेक ले लिया, फिर आप 3 बजे से पढ़ने बैठ जाओ या 3 बजे रेस्ट कर लो, फिर आप शाम में पढ़ने बैठ जाओ, शाम में 4-5 घंटे का शिफ्ट ले लो। इस तरह से आप पढ़ाई को ब्रेक कर सकते हो। अगर आपका सोने का टाइम ही फिक्स नहीं होगा, अगर आपको सोने का टाइम ही पता नहीं होगा, तो आप भटकते रहोगे, आप फ़ोन चलाओगे, आप कुछ और करोगे, आप खाना खाओगे, बार बार आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट होता रहेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सोने के साइकिल को आप फिक्स कर लो। ठीक है।